नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास 9 के लेक्चर में। ये लेक्चर 2 होने जा रहा है, जहाँ पर हम अभी पिछले लेक्चर में हमने मोशन पढ़ा है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ठीक है, तो जब हम मोशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, द चेंज इन पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज मोशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको हम रेस्ट या स्टेशनरी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है या पोजिशन में चेंज होता है तो उसको हम लोग मूविंग या मोबाइल बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो जब ऑब्जेक्ट चलता है, जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी भी पॉइंट से क्या करता है, चलता है, तो कुछ लेंथ को कवर करता है, कुछ पाथ को कवर करता है। ठीक है, तो अगर उस पाथ की जो लेंथ है वो अनडायरेक्शनल है, इस तरीके से है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर उस पाथ का जो कोई एक डायरेक्शन है कि भाई स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। जैसे दोनों में देखो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों में ए से बी जा रहे हैं, यहाँ पर भी ए से बी जा रहे हैं। बस ये डिस्टेंस इसलिए है क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, जबकि इसके पास एक डायरेक्शन है, इसीलिए डिस्टेंस हो जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। मैंने ये बताया आपको पिछले वाले लेक्चर में क्या होता है डिस्टेंस, काफ़ी अच्छे से बताया है। अब जब मोशन हो रहा है और डिस्टेंस भी ट्रेवल हो रही है, साथ में हमने बताया स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये तमाम बातें मैंने बताई थी, है ना। तो मोशन को दो तरीकों से क्लासिफाई किया गया, एक बोला गया यूनिफॉर्म मोशन, एक बोला गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब दो तरीके हैं, दो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मोशन बोल सकते हैं इसको। एक हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, एक हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जैसे पहले सेकंड में 2 मीटर चला, फिर दूसरे सेकंड में फिर 2 मीटर चला, फिर तीसरे सेकंड में फिर 2 मीटर चला, ठीक है, फिर उसके बाद चौथे सेकंड में फिर 2 मीटर चला। तो ये देख रहे हो, पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड में हर सेकंड में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, विच इज 2 मीटर। सो व्हाट डज इट मीन, इट इज इन फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर इस टाइप की सिनेरियो है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में ट्रेवल हो रही, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। जबकि अगर मान लो पहले सेकंड में ये चला 2 मीटर, लेकिन अगले सेकंड में क्या हो गया, ये 3 मीटर हो गया, तो देखो बढ़ गया, ये डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई। टाइम उतना ही है, 1 ही सेकंड है, लेकिन इसमें 1 सेकंड में 3 मीटर ट्रेवल कर दिया। फिर अगले थर्ड सेकंड में ये क्या कर दिया, फिर 2 मीटर पे आ गया, तो फिर 1 मीटर का चेंजेस आ गया। तो इस तरीके की मोशन में ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। देखो टाइम तो भाई दोनों के लिए सेम रहेगा, टाइम का जो सेकंड है, ये तो मोशन यूनिफॉर्म के लिए भी वही है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी वही है। तो टाइम को हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है एक सेकंड में। अगर एक सेकंड में, 2 सेकंड में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है तब तो वो यूनिफॉर्म है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं ग्राफ को। जब हमने डिस्टेंस को और टाइम को रिलेट कर ही दिया है तो ग्राफ भी देख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं। ये देखो तुम्हारा क्या है, ग्राफ है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, हाँ। अब ये रहा हमारा क्या भाई, ग्राफ, ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट मतलब टाइम, ठीक है। अब मान लो कि ये तुम्हारा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अब ऑब्जेक्ट जब चलना शुरू कर दिया यहाँ से, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले जब यहाँ था, यहाँ पे था इस ब्लू वाले डॉट पे, तब यहाँ पर देखो डी भी क्या है, 0 है, और टी भी क्या है, 0 है, सही बात है, हाँ। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता, कुछ समय क्या करा, बीता, अगला 1 सेकंड बीता, तो डी भी हो गई 1 और टी भी हो गया 1, है ना। फिर अगला जब सेकंड बीता, ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे बढ़ा, तो डी इक्वल टू हो गया 2 मीटर और टाइम इक्वल टू हो गया 2 सेकंड। तो देख रहे हो, फिर अभी भी यहाँ पे एक का ही रेशियो चल रहा है कि भाई 1 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है अगले सेकंड में भी। फिर उसके बाद तीसरे में डी हो गया 3 मीटर और टाइम भी लग गया 3 सेकंड। ज़रूरी नहीं है इक्वल हो, बट डिस्टेंस होनी चाहिए, जैसे ये 30 मीटर हो सकता है और टाइम 3 सेकंड ही हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। और इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है भाई, ग्राफ हमेशा एकदम स्ट्रेट बनता है, समझ गए, बस यही होता है यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ग्राफ कैसे भी खींच तो हो गया। देखो उसका ग्राफ यहाँ पे दे रखा हुआ है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो एक ऐसे आया, ये लाइन ऐसे गई, ठीक है। यहाँ पे वो डिस्टेंस है आपकी ऐसे 1 मीटर, 2 मीटर, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले देखो कुछ था, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो ग्रीन डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पर डी भी आपका क्या है, 0 है, और टी भी आपका 0 है। लेकिन जैसे ही हम देखें कि 1 सेकंड हमने बीता, तो आपका जो डिस्टेंस है वो 0.5 है अभी, लेकिन टाइम कितना हो गया, 1 सेकंड चला गया।
लेकिन जैसे हम लोगों ने क्या किया, हम दूसरे सेकंड पे आए तो देखो दूसरे सेकंड पे आने के बाद ये टाइम कितना हो गया आपका, जो है कि थोड़ा सा 1 से ज़्यादा लग रहा है ना, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या कर गए, हम लोग थोड़ा तीसरे सिनेरियो में हम लोग आए, डी इक्वल टू कितना हो गया, 1.1 हो गया, ठीक है। और टी आपका कितना हो गया, 2 सेकंड हो गए। तो पहले सेकंड में 0.5 का एप्रिसिएशन हुआ है, लेकिन दूसरे सेकंड में 1.1 का एप्रिसिएशन हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस अलग हो गई है, तो इसीलिए ये यूनिफॉर्म है। कोई देखो इसमें बुक्स में तो ग्राफ ऐसे ही दिखाएगा, ऐसे है, आप ग्राफ चाहे जैसे खींच लो, ऐसे ऐसे कोई बात नहीं। जैसे मान लो आप अपने स्कूल से घर जा रहे हो, ए से लेके बी पर आप जा रहे हो, ठीक है। अब अगर मान लो ए से बी जा रही है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ में अगर मान लो कि किसी पॉइंट पर आपका क्या आ जा रहा है, कोई मोड़ आ जा रहा है, ठीक है, तो कोई मतलब मोड़ आ जा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो स्पीड होगा, ये जो स्पीड होगी यहाँ पर तो मेंटेन रहेगी, लेकिन इस वाले पोजीशन पे आपको स्लो होना पड़ेगा क्योंकि आपको मुड़ना है। तो यहाँ पर जो आपने टाइम ट्रेवल कर रहे हो वो ज़्यादा कम डिस्टेंस में ज़्यादा सॉरी कम टाइम में ज़्यादा कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी आपकी क्या है, ज़्यादा ही है, लेकिन यहाँ पर आपकी स्पीड कम हो जाएगी और यहाँ आपको टाइम ज़्यादा लगेगा डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो मतलब हुआ क्या कि यहाँ पर आपकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई है ना। तो यही चीज़ जो है कि यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ग्राफ इसका खींचेंगे कुछ इस तरीके से, न अननेसेसरीली आप किसी भी तरीके से खींच दो, ये नॉन यूनिफॉर्म का ही ग्राफ बनेगा। अगर स्ट्रेट हुआ तो सॉरी ठीक है। अब जैसे कि हम ये चीज़ और देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमने देखा कि किस तरीके से हमने आपके डिस्टेंस को और टाइम को रिलेट किया, कुछ कैसे ग्राफ बना के, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और टाइम को, अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को हम समझते हैं। द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम पीरियड दैट इज नोन एज अ स्पीड, राइट। ओके, तो यहाँ पर जब स्पीड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका मतलब होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम दैट इज़ नोन एज स्पीड। सो बेसिकली जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है या स्लो चल रहा है तो हम उसको बताते हैं ना, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम होती है। सो एक्चुअली में हम यहाँ पे ये बता रहे होते हैं कि टाइम और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन है और कितना रेशियो इनका बन रहा है, ठीक है। एज वी सी कि भाई स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम दैट इज नोन एज स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यही चीज़ हो जाती है। अब स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, एस से दिखाते हैं। यहाँ पर थोड़ा अलग दिखाया, अभी समझाऊंगा क्यों। स्पीड को हम लोग एस से, डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से। तो मतलब एस इक्वल टू डी अपॉन टी। मोस्ट प्रोबेबली हम यही फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे आएगा क्योंकि अगर आप न्यूटन्स का लॉ देखोगे तो वहाँ पर आपको एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला मिलेगा। न्यूटन इक्वेशन मतलब न्यूटन के 3 इक्वेशन मोशन के, वो सभी आगे आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग स्पीड को हम लोग किससे दिखाएंगे, वी से, और डिस्टेंस को हम लोग किससे दिखाएंगे, एस से, और टाइम को किससे दिखाएंगे, टी से। ये मैटर नहीं कर रहा है कि बॉस आप एस इक्वल टू जो है कि डी अपॉन टी यूज़ कर रहे हो या वी इक्वल टू एस अपॉन टी यूज़ कर रहे हो, तो ये मतलब चल जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। आप सिंबल यूज़ करने के लिए कुछ भी बोल लो, ठीक है। जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, तुम उसको कुछ और बुलाते हैं, मम्मी कुछ और बुलाती है, या तुम्हें पापा कुछ और बुलाते हैं, मम्मी कुछ और बुलाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई कुछ और कह रहा होता है ना, तो वही चीज़ होती है। अब बेसिकली एग्जांपल क्या हुआ यहाँ पे, जैसे यहाँ पर ये तमाम बातें तो आपको समझ में आ गई कि v क्या स्पीड है, s क्या है डिस्टेंस है, t क्या है टाइम टेकन है। अब एग्जांपल, सपोज अ कार ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इनटू 4 आवर, ठीक है। तो मतलब सपोज करो कि एक कार है जो कि a से चल के b पे जा रही है, इसके बीच के डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर, इतना ट्रैवल करने में उसको कितना लगता है, 4 आवर लगता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको स्पीड में कन्वर्ट करें, तो स्पीड में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डी अपॉन टी, सही बात है। तो डी कितना है 100, अपान में करोगे 4, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 25। भाई ऐसे देखो 25 चौक के 100 ना 4, ठीक है। 5 टू जा 4 टू जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। तो 25 आ गया। अब इसका मतलब कि ये जो कार की स्पीड है वो कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगले 1 घंटे में उसने चला 25 मीटर, फिर दूसरे आवर में उसने फिर चला 25 किलोमीटर, फिर तीसरे आवर में फिर 25, फिर चौथे आवर में फिर 25 की, तब 100 पे गया। तो देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। समझ रहे हो इस बात को। और हमेशा ये सारी ये जो फार्मूला लगेगा वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए लगेगा, हम समझ रहे हैं ना। हाँ चलो, भले वो नॉन यूनिफॉर्म हो फिर भी वो यूनिफॉर्म में ही फॉर्म में कैलकुलेट किया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा
उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ गई होगी। और मैंने यूनिट की जब बात करी थी कि यूनिट क्या होती है किसकी, स्पीड की। स्पीड की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किस में, मीटर में, टाइम सेकंड में, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। समझ गए। हाँ, तो वही बातें यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसकी यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। हाँ, अगर तुम चाहो तो इस मीटर को क्या कर लो, सेंटीमीटर में बदल लो। यहाँ पर देखो बता रखे हैं, यहाँ पर देखो सेंटीमीटर, तो आप चाहें तो सेंटीमीटर भी पर सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब बातें तो हमें पता है। और ये जो आपने देखा है स्पीडोमीटर का टर्म यहाँ पर आ रहा है, स्पीडोमीटर या ओडोमीटर, ये सभी जो डिवाइसेस में लगे हुए होते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे क्या है, ये जो कार यहाँ पे दिख रही है, कार में लगा होता है, बाइक्स में लगा होता है, ये कार में बाइक में लगा होता है, जो कि बताता है कि कितनी स्पीड या कितने किलोमीटर पर आवर लगा होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे देखो लिखा किलोमीटर पर आवर, देखो यहाँ देखो लिखा है ना, यहाँ पर है ना। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि गन जैसी चीज़ होती है, कुछ गन जैसा होता है, इस तरीके से पकड़ के रखे होते हैं, और यहाँ से कोई कार वगैरह बाइक वगैरह आती है तो हम नोट करते हैं कि कितने स्पीड से जा रहा है, ओडोमीटर, उसका भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि मतलब कई सारे स्पीड मिलाओ और उसके बाद से जो एक कोई वैल्यू आती है तो उससे हमको क्या बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे। मतलब जनरली कितना देखा जाए, जैसे मान लो एक क्लास में टेस्ट हो रहा है, ठीक है, आप सारे लोगों के मार्क्स को जोड़ दो जो जो ऑब्टेंड किए हैं, और उसके बाद जितने लोग हैं उतने से डिवाइड कर दो। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि एवरेज कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी। सपोज दैट यहाँ पर देख लीजिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग तरीके से ट्रैवल करें। जैसे यहाँ पे देखो बेसिक क्या है कि भाई आपका जो टॉर्टोइज है वो इतना मीटर पर सेकंड चलता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, आपका ह्यूमन जो आदमी चलता है वो लगभग मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है, 2 मीटर पर सेकंड। बड़ा तगड़ा चल रहा है भाई आदमी तो। ठीक है, या फिर यूँ कर ले 7.2 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर पर सेकंड में है या किलोमीटर पर आवर में, कोई मुश्किलात नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जो है कि जानवर या कोई भी चीज़ होती है वो ट्रैवल कर रही होती है। तो जब हमें एवरेज चाहिए तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तब बात करेंगे टोटल की, जब हमें क्या निकालना हो, एवरेज निकालना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर एथलीट्स हैं, अब एथलीट है, पहला एथलीट, दूसरा एथलीट, तीसरा और चौथा। ठीक है, 4 एथलीट यहाँ पे दौड़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये सभी लोग क्या करेंगे, अब अलग अलग स्पीड से दौड़ेंगे, लेकिन अगर हमें एवरेज निकालना तो सबकी स्पीड प्लस कर दूंगा जो डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल करी है, और टोटल टाइम इन्होंने कितना लगाया वो ले लूँगा, सब ऐड हो जाएगा। कई सारे फाइल प्लेन जेट्स उड़ रहे हैं, उनको सभी लोग को जोड़ दूंगा, उसके बाद सबको डिवाइड कर दूंगा कितने हैं, तो एक एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, कि कितना है, बस वही चीज़ होती है एवरेज का आपका स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब जैसे हमने बताया था ना कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि कोई चीज़ क्या हो, कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म में भी यही होता है कि स्पीड में कोई चेंज नहीं हो। जैसे 1 मीटर में क्या है, अगले मीटर में जितना चला, अगले मीटर में उतना फिर चला, फिर अगले सेकंड में उतना फिर चला। ठीक है, तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है। फिर इसी को नॉन यूनिफॉर्म बनाना है तो इसका मतलब कि पहले आवर में वह 25 किलोमीटर पर आवर चला है, लेकिन दूसरे आवर में वह 20 किलोमीटर पर आवर चला। जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे कि भाई आप ए से चल रहे हो कहाँ पे, बी पे। ठीक है, ए से बी पर आप गए 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको टर्न करना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, स्लो करोगे, कितने पे, 20 किलोमीटर पर आवर पर, 20 किलोमीटर पर आवर पे। तो देखो ये इस तरीके की स्पीड क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। समझ रहे ना। लेकिन अगर ये 100 अगर मुड़ते भी 100 में, तब ये क्या होती, यूनिफॉर्म होती। अगर लेकिन अब बदल गई, स्पीड बदल गई, या मतलब स्पीड अगर आपकी कम या ज़्यादा हो रही है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। अगर वो लगातार बनी हुई है तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म। समझ रहे हैं। चलो एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे पहले ही मोहतरमा ने दे दिया, कह रहा है स्कूटरिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। अब मतलब कह रहे हैं कि एक स्कूटर वाला है जो कि 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने में, 5 मिनट में। तो बताओ इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस हमेशा किस में लोगे, किलोमीटर में, मीटर में लोगे। किस में लोगे, मीटर में। क्यों लोगे मीटर में, क्योंकि यहाँ पर जो एसआई यूनिट था वो क्या था, मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस हमेशा मीटर में, टाइम हमेशा सेकेंड में। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड किस में, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, सब के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले देखो, जब भी आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आप लिखोगे मेरे पास गिवन क्या है। चलो मैं गिवन लिख देता हूँ, कितना है मेरे पास, 3 है ना। तो मतलब आपका जो डी है वो कितना है, 3 किलोमीटर है। सही है, बिल्कुल है। आपका टी कितना है, वो 5 मिनट है। ठीक है, हाँ।
अब यहीं पे सीधे इसको कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट करोगे किस में, मीटर में। तो जब मीटर में कन्वर्ट करोगे, जब मीटर में कन्वर्ट कर लोगे इसको बॉस, तो ये कितना हो जाएगा, किलोमीटर है, ठीक है। तो किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर में ना। तो 3 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यस, ठीक है। तो फाइनली आपको कितना मिला, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इतना सेंटीमीटर सीएम हो गया, समझ गए। हाँ, तो डिस्टेंस हो गई इतना। अब वहीं पर हम क्या करेंगे, हमें दिया है टाइम, टाइम कितना दिया है, 5 मिनट दिया है ना, 5 मिनट दिया है, ठीक है। ये वाला कैलकुलेशन देखो यही किया है जो कर रहा हूँ, ठीक है। अरे ले, टाइम कितना दिया है, 5 दिया है ना, मिनट दिया है। तो 5 इंटू क्या कर दो, 60 कर दो। 5 इंटू 60 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड आ जाएगा, है ना। 300 क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। तो मतलब हमें अल्टीमेटली हमें डी कितना मिला है, डी कितना हुआ हमारा, डी कितना है, इतना है, ठीक है। और टी कितना है आपका, इतना है, ठीक है। सॉरी 3000 नहीं थी। अब स्पीड चाहिए आपको, तो सीधा क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे दूसरे पेन से, 1, 2, 3 और 5, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और अपान में क्या हो जाएगा, 300, ठीक है। हाँ, अब क्या करते हैं भाई, देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, है ना। और 3 से ये 1000 हो गया, ठीक है। तो मतलब आंसर क्या आया आपका, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 मिनट में, अरे सॉरी 1 सेकेंड में कितना सेंटीमीटर जा रही है, 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। और आंसर देखो यहाँ पे दिखा है, 1 सेकेंड में 1000 सेंटीमीटर ये ट्रैवल करके क्या कर रही है, जा रही है, समझ गए। तो फॉर्मूला क्या लगाया, एस इक्वल टू डी अपॉन टी का। डी कितना था, यहाँ रखा, ये कितना रखा, यहाँ रखा, कैंसिल किया, मेरे को कितना मिला, 1000। और ये सेंटीमीटर में था, ये सेकंड में था, तो आ गया आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड, समझ गए। हाँ, लेकिन अगला सवाल कह रहा है कि भैया मीटर पर सेकंड में बताओ। मीटर पर सेकंड में क्या करोगे, तो 3 किलोमीटर था, अब इसी को क्या कर दो, इंटू 100 कर दो, सॉरी 1000 कर दो, तो हो जाएगा कितना, 3000, सही, मीटर पर सेकंड। और 3000 अपान में क्या हो जाएगा, 300, क्योंकि टाइम तो नहीं बदलेगा, टाइम तो सेकंड में रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, कैंसिल करता हूँ इसको, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, अपना आंसर आ जाएगा कितना, 10। तो इसका मतलब है कि अगर तुम मीटर पर सेकंड में लोगे तो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या करेगा वो ऑब्जेक्ट, या वो जो स्कूटर है वो चल रही है, किसके हिसाब से, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। देखो कैलकुलेशन यहाँ पे देख लो, देखो 3 किलोमीटर था, उसको मीटर में बदल लिया, ठीक है। 5 मिनट को किस में बदल लिया, सेकंड में बदल लिया, सेकंड वाला तो नहीं बदलेगा। फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पे फार्मूला लगा दिए, फार्मूला लगाएं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस को हमने जो कन्वर्ट किया था वो हो गया 3, और ये हो गया 300। अब इसको कैंसिल कर दिया तो मिला मुझे 10 मीटर पर सेकंड। यही अभी सॉल्व करके मैं दिखाया, इसमें थोड़ा बड़ा में दिखाए हैं, बट मैं छोटा में करके दिखा दिया आपको, ठीक है। अब तीसरा सवाल ये है कि भाई किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बताओ, किलोमीटर पर आवर कितना होता है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर पूछ रहे हैं आपसे ना, तो अब देखना, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको डी इक्वल टू पहले दिए हैं, डी कितना दिया है, किलोमीटर में ही दिए हैं, तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि आपको टाइम दिए हैं 5 मिनट, 5 मिनट दिए हैं, तो इसको इंटू कर दो, अपॉन में क्या कर दो, 1/60 इंटू 60 कर दो, ठीक है। सॉरी 60 नहीं, ओनली 60 करोगे, ठीक है। मिनट में है, घंटा में, हाँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो तुम इससे डिवाइड करो 5, मतलब मैं दूसरे पेन से करता हूँ, वक्त वक्त की बात है, 5 × 5 स्टॉप, 3 बज गया यार। चलो 5 × 5, और 5 × 5, 5×2 10, तो मतलब 1/12, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देख लो, अब जैसे अब हमें टाइम इक्वल टू कितना मिला, नोट करना है इस बात को, ये देखो यहाँ लिख रहा हूँ, टाइम इक्वल टू मिला 1/12, ठीक है। और डिस्टेंस हमें कितना दिया है, 3। अब फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया 3, और ये हो जाएगा 1/12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36। तो ये हो जाएगा 36, और अपान में 1 है तो उसे छोड़ दो, तो 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर जो है कि स्पीड से वो क्या करेगा, चलेगा, ओके। तो इस तरीके से हमने देख लिया।
और यहाँ पर ये वही बात करके दिखाइए। देखो वही चीज़ की है, समझ रहे हो जो बातें मैंने बताई हैं आपको। चलो प्रॉब्लम नंबर 2 देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम होगी, उसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और साथ में हम ये भी चीज़ देखेंगे आगे क्या है। आगे कौन सा टॉपिक है जी? अच्छा, आगे सारे न्यूमेरिकल्स ही कराया जा रहा है, वेलोसिटी आएगा। अच्छा, स्पीड के बाद वेलोसिटी आएगा, करेक्ट। चलो देखो सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई सपोज़ कर लो एक ट्रेन ए है, ठीक है, जो ट्रेवल कर रही है 120 किलोमीटर 3 आवर में। अ ट्रेन इज़ ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर एंड वेदर अनदर ट्रेन, जबकि दूसरी ट्रेन बी है वो ट्रेवल कर रही 180 किलोमीटर 4 घंटे में। सो विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर। दो सिनेरियो है, मतलब एक जो ट्रेन ए है ये चल रही कितना 120 कितने में 3 आवर में, सही है। हाँ, और बी ट्रेन है वो कितने में चल रही 140 चल रही है, सॉरी 180 चल रही है, 180 चल रही कितने आवर में 4 आवर में। तो आपको ये बताना है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो डिस्टेंस अपॉन क्या कर देंगे टाइम, इसको कैंसिल करो, मतलब ऐसे कैंसिल नहीं मतलब अपान में करो, मैं ज़्यादा मेहनत ना करते सीधे यहीं पर अपान कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, मतलब आंसर कितना आया 40, सही ना। हाँ, और इसको कैंसिल कर, इसको अपान में करोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 1 जा 4, कैंसिल हो रहा है क्या, 4 4 जा 16, हाँ बिल्कुल 4 4 जा 16, बचा कितना 2, ठीक है, और 4 5 जा 20। तो जो बी वाली ट्रेन है वो कितना चल रही 45 किलोमीटर पर आवर चल रही है, और ये कितना चल रही 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब बी वाली ट्रेन क्या है फास्टर है। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है। देखो यहाँ पे बोले हैं द स्पीड ऑफ बी ट्रेन इज़ फास्टर। देख रहे हो जो काम मैंने किया है थोड़ा कम में कर दिया, यहाँ पर थोड़ा मेहनत ज़्यादा करवा दी आपसे, ठीक है। वही बात यहाँ पर है, वही देखो स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा है वही वाला, ठीक है। एक सेकंड में ना ये थोड़ा बोल ले लिया, थोड़ा और कम करता हूँ इसको। हाँ, वही डिस्टेंस है वही टाइम है, ठीक है। हाँ, और वही दूसरे में भी फार्मूला लगा है, ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम 45 किलोमीटर 40 किलोमीटर, तो ये ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल कर रहा है, बस यही बात तो है। प्रॉब्लम नंबर 3 पर आ जाओ, फट से ख़त्म कर दिया ना। हाँ, चलो कह रहे एक कार है जो ट्रेवल कर रही 30 किलोमीटर, ठीक है, विद एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। मतलब अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस दी है, इतना से इतना जाने में इतना से इतना 30 किलोमीटर है, लेकिन इसको किस स्पीड से कवर किया गया है वो है आपका, मतलब एस इक्वल टू दिए हैं 40 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है आपका डिस्टेंस है, ठीक है। हाँ, अब पढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं कि एक कार 30 किलोमीटर चल रही किस स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर से, द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इज़ 20, लेकिन अगली दफ़ा जब वो चलती है तो वो कितना चलती है 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ से यहाँ तक गई है, सपोज़ कर लो ए है, एक पॉइंट ए बी, ये ए ये बी और ये सी, ये 30 किलोमीटर है, ये भी 30 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जो चला है उसने उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, किलोमीटर पर आवर, और ये चला है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। हाँ, तो अब कह रहे हैं कि आप ये बताइए फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द कार ट्रेवल द डिस्टेंस। अब यहाँ पर हमें टोटल टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा इसको ए पॉइंट से इस वाले पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं। अब सबसे पहले स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, फार्मूला देख रहे हो। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जैसे हमें ये दिया है ये दिया ये नहीं दिया है ना, तो देखो एस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिवाइड में इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है ना। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एस टी इक्वल टू डी, और एस इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अपॉन एस। ये देखो तुम्हारा रहा फार्मूला, ये देखो टाइम का फार्मूला आ गया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यही फार्मूला यूज़ करते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले के केस में कितनी डिस्टेंस है 30 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है 40 है, कैंसिल करो, ठीक है। 40 कैंसिल कर दिए तो टाइम कितना मिला 3/4 मिल गया, या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, बट अभी मैं ऐसा कुछ लेके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। 3/4 मिल गया पहली कंडीशन। अब दूसरे के लिए देखो, दूसरे के लिए क्या है डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर ही है, लेकिन इस बार जो स्पीड है वो कितनी है 20 है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, आ गया 3/2,
अब दोस्तों अब आपको ये बताना है एवरेज स्पीड कितना है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगी एवरेज स्पीड। एक सेकेंड, एवरेज भाई टाइम टेबल, एवरेज स्पीड ना बतानी है, टाइम बताना है। तो ये टाइम लगा है T1 और ये लगाया है टाइम T2, तो दोनों को जोड़ दोगे तो पता लग जाएगा कि भैया ए से निकल के बी से होते हुए सी तक जाने में कितना टाइम लगा है। तो भाई अगर आपको ऐड आता है फ्रैक्शन वाला तो आप कर सकते हो, जैसे 3/4 और प्लस 3/2। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि कितना आया है। देखो वही सारा काम किए ना, देखो 3/4 यहाँ पर लाए हैं, 3/4 लाए हैं, फिर 3/2 लाए हैं, है ना। मैं कितना आसान बता देता हूँ ना। ठीक है, उसको सबको ऐड कर दोगे तो टोटल टाइम लगेगा कितना, 9.9/4। टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 और प्लस T2। तो ये रहा T1, ये रहा T2, दोनों को जोड़ दिया तो 9/4, मतलब टोटल 9/4 हावर लगेगा उसको जो है कि आपका डिस्टेंस ट्रैवल करने में। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है, हमें पता है टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर, क्योंकि ए से बी फिर सी, ये 30 और ये भी 30, टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। तो अब यहाँ पे करें टोटल डिस्टेंस कितनी है, 60। और एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 60/9/4 हो जाएगा। सही बात है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है ना। हाँ, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे A/B/C, तो 6×4 = 24, मतलब 240 अपान में क्या हो जाएगा 9। अब इसको कैंसिल करोगे तो जो आएगा वो हो जाएगी तुम्हारी एवरेज की स्पीड किलोमीटर पर आवर। मतलब दोनों मिला के बराबर देखोगे तो अगर इतने स्पीड से भी चलें तो हम इतने ही टाइम में क्या कर सकते हैं, सी वाले पॉइंट पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये बात तो क्लियर हो ही गई होगी, जितना हमने आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। तो आंसर आपका आ जाएगा 26 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब जो 20 पे चल रहा है उसको अपनी स्पीड बढ़ा के कितना लेके जाना होगा, 20 से बढ़ा के 26 पॉइंट या 26.7 इतना लेके जाना होगा, और जो 40 किलोमीटर चल रहा है वो घटा के इतना लाना होगा, तब इतने टाइम में, मतलब इतने टाइम पीरियड में हम पहुँच सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 4 दे रखी है, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं यार। ठीक है, अरे कितनी प्रॉब्लम दे रखी है। चलो अच्छा 4 नहीं करते हैं हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 5, ना ना नहीं इसको करना ज़रूरी, एक्स आ गया है। ठीक है, चलो देखो भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई देखिए कह रहे हैं एक कोई भी चीज़ है ऑन 120 किलोमीटर का एक ट्रैक है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट ट्रैवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर। तो पहला जो ट्रैवलिंग हो रही है वो जो 30 किलोमीटर की ट्रैवलिंग है वो कितने स्पीड पे हुई, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हुई है। ठीक है, और अगल आगे का जो ट्रैवलिंग हुआ है वो 90 किलोमीटर की ट्रैवलिंग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हुई है। तो फॉर द इंटायर ट्रिप, ठीक है, फॉर द मतलब आगे की जो डिस्टेंस बची हुई है 90 किलोमीटर, वो उसको क्या किया गया 60 किलोमीटर, मतलब 6×3 = 9, 3×12 बात तो सही है। मतलब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक रेलवे ट्रैक है, ए है, बी है और ये है हमारा सी है। तो ये डिस्टेंस हो गई 30 किलोमीटर और ये हो गई 90, और टोटल कितना है 120 किलोमीटर। ठीक है, सो यहाँ से ये गई है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और ये गई है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपसे क्या रहे हैं, कह रहे हैं बताओ दो भाई कि कितना आपका जो आगे का टाइम लगा हुआ है वो बता दो, पूरा टोटल टाइम कितना टेकन किया गया है। ठीक है, तो चलो हम आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहली बात मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो अब एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 120, लिख दिया। टोटल डिस्टेंस कितनी 120 ना, और टोटल टाइम हमें नहीं पता है कि कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि एवरेज जो स्पीड है वो कितना है 60 है। कितना है भाई 60 है ना। अब कहोगे ये कैसे पता लग गया आपको कि एवरेज स्पीड 60 है, जबकि यहाँ 30 दिया और ये 60 दिया है। तो देखो भाई एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है कि जैसे मान लो ए ट्रेन की स्पीड है कितना, ठीक है, एवरेज निकालने के लिए एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे 30 और प्लस 60। ठीक है, और अपन कितना हो जाएगा अपन हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो हो जाएगा 90 और इसको इक्वल टू कर दोगे तो कितना हो जाएगा 45।
एक सेकंड बेटा, 2 आवर। ए 30 मिनट हो गया यार, चलो आगे वाले में करेंगे।